नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, ग्लियोब्लास्टोमा एक घातक मस्तिष्क का ट्यूमर है जो सबसे आक्रामक प्रकार है और इस स्थिति से पीड़ित रोगी आमतौर पर केवल 1 से 2 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इन ट्यूमर का भीतर सामान्य मस्तिष्क कोशिकाएं अपना व्यवहार बदल देती है, तेजी से गुना करती है और आसपास के ऊतकों में फैल जाती है। स्वस्थ मस्तिष्क कोशिकाओं के विपरीत कैंसरग्रस्त कोशिकाएं पोषक तत्वों का मौलिक रूप से अलग तरीका से संसाधित होती रहती है। नेचर में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, जिनमें रोगल कैंसर सेंटर, न्यूरोसर्जरी विभाग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञ शामिल थे, उन्होंने जांच की कि ग्लियोब्लास्टोमा कोशिकाएं ग्लूकोज का चयापचय कैसे करती है। उनके निष्कर्षों से पता चला है कि ये ट्यूमर सामान्य मस्तिष्क ऊतक की तुलना में अलग पोषक मार्ग पर निर्भर करता है, जिसमें संभावित उपचार रणनीतियों के बारे में नई जानकारी मिलती है। इस अध्ययन का सह वरिष्ठ लेखक डैनियल बाहल, MD, PhD, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा, हमने चूहों के मॉडल में आहार में बदलाव किया और इन ट्यूमर का विकास को धीमा करने और रोकने में सक्षम हुए। हमारा अध्ययन निकट भविष्य में रोगियों के लिए नए उपचार के अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है। पारंपरिक उपचारों में सर्जरी के बाद विकिरण चिकित्सा और केमोथेरेपी शामिल है, क्योंकि ट्यूमर अत्यंत वापस आ जाता है और उपचार के प्रति प्रतिरोधी भी हो जाता है। इससे पहले शोधकर्ताओं ने दिखाया कि प्रतिरोध कैंसर कोशिकाओं का भीतर चयापचय पुनर्अवस्था के कारण होता है। दर्शक, चयापचय वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे अणुओं को तोड़ता है ताकि हमारी कोशिकाएं या तो उनका उपयोग कर सके या नए अणु बना सके। यद्यपि मस्तिष्क और कैंसर कोशिकाओं दोनों ही शर्करा पर निर्भर करती है, फिर क्या हुआ ना, फिर भी टीम ए देखना चाहती थी कि क्या वो शर्करा का उपयोग अलग अलग तरीके से करता है क्या। उन्होंने लेवल वाली चीनी की छोटी मात्रा को चूहे में इंजेक्ट किया तथा महत्वपूर्ण रूप से मस्तिष्क ट्यूमर वाले रोगियों में भी, ताकि ये देखा जा सके कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। वास्तव में इन मस्तिष्क कैंसरों को समझने और रोगियों के लिए उपचार में सुधार करने के लिए हमें केवल प्रयोगशाला में ही नहीं बल्कि रोगियों में ट्यूमर का अध्ययन करने का कठिन परिश्रम करने का आवश्यकता थी। सह वरिष्ठ लेखक बचत अल खोलू, MD, एक मस्तिष्क ट्यूमर न्यूरोसर्जन जो मिशिगन मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रेन ट्यूमर क्लिनिक का सह निर्देशन करता है, उन्होंने ये बात सामने लेके आया। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।